आपको आधे तो आपको देख के हम सुधर जाते हैं, 2 लोग बस सब सुधर जाते हैं। नेता आते हैं, समाजसेवी आते हैं, आपको लगता है वो जो नेता आकर के यहाँ पर उद्घाटन करते हैं, कार्यक्रम में शरीक होते हैं, वो नेता थोड़ा सा भी अपने जीवन में आत्मसात करते हैं? देखिए, हम तो संदेश ही दे सकते हैं कि राम जी के जीवन को अपने मन में उतारिए। अब वो कितना उतार रहे हैं वो तो उनके उसमें है। पूरा दशहरा का पूरा जो आयोजन है हुआ, और जब ये बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो किसी न किसी कंधे की जिम्मेदारी होती है। जब कोई बड़ा काम होता है तो कोई ना कोई कंधा होता है जो बहुत ही मजबूती से खड़ा होता है और इतना बड़ा काम कर लेता है। क्या कहना चाहेंगे पूरे इस आयोजन पर और आज के कार्यक्रम को लेकर? पहले तो आपके चैनल न्यूज़ वाला नेटवर्क, हाँ थोड़ा सा भूल जाता हूँ भैया, बहुत सारे चैनल्स आज यहाँ पर थे तो इसलिए आपको देख करके, वैसे आपकी सुंदर सी शक्ल देख के मेरे को बहुत खुशी हो जाती है। अपने अखिलेश गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामलीला समिति का 103वां विजयदशमी पर्व हमने बड़े ही धूमधाम के साथ, और रुड़की नगर के जितने जनप्रतिनिधि थे और जितने हमारे यहाँ समाज सेवी थे, सभी आज मंच पर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रभु श्री राम जी की आरती उन्होंने की है। पुतलों को दहन को उन्होंने देखा है, राम रावण युद्ध को उन्होंने देखा है। पुलिस प्रशासन से सीओ विवेक कुमार जी, एसएचओ अपने ऐश्वर्य पाल जी, धर्मेंद्र राठी जी एसएसआई और उनकी पूरी टीम, उन्होंने मिलकर के हमारे साथ बैठ करके प्लानिंग की। फिर हमने ये बहुत सुंदर यहाँ पर बाड़ा बनाया और इतना सुंदर आयोजन अब की बार, बहुत ही सुंदर आयोजन रहा है, क्योंकि रामलीला में भी अब की बार इतनी भीड़, अपार भीड़ आई है, रिकॉर्ड टूटे हैं अब की बार रामलीला की भीड़ के। बिल्कुल, भीड़ को देख करके हमने दिखाया भी कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक सवाल कहीं ना कहीं मेरे मन में उस चीज़ को लेकर के आता है कि हर साल ये कार्यक्रम होता है, भव्यता की जो सीमा है कभी कम ज़्यादा होती है। कोरोना के दौरान कहीं ना कहीं चीज़ें डिस्टर्ब हुई थी, लेकिन एक कहावत है कि आदमी को छल रहा है, कई अरसे से ये चल रहा है, रोज चौराहे पर हो सीताहरण, जबकि मुद्दतों से ये रावण जल रहा है। तो आखिर नेता आते हैं, मतलब मैं अगर मैं आ जाता हूँ तो अक्सर ऐसी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चीज़ में सवाल कर ही लेता हूँ। नेता आते हैं, समाजसेवी आते हैं, आपको लगता है वो जो नेता आकर के यहाँ पर उद्घाटन करते हैं, कार्यक्रम में शरीक होते हैं, वो नेता थोड़ा सा भी अपने जीवन में आत्मसात करते हैं? देखिए, हम तो संदेश ही दे सकते हैं, और जो ये रामलीला करने वाले कलाकार होते हैं, दिल्ली और बॉम्बे से हम कलाकार लेकर आए, वो भी किस लिए आते हैं? जब उनको श्रद्धालु मिलते हैं वो संदेश देते हैं कि राम जी के जीवन को अपने मन में उतारिए। अब वो कितना उतार रहे हैं वो तो उनके उसमें है। लेकिन बात यह है कि वो संदेश नेता लोग कितना उतारते हैं, मतलब ये भी बीजेपी नहीं, बीजेपी कांग्रेस की इसमें कोई बात नहीं, जो थोड़ा तो रहता है। नहीं रहता है थोड़ा, लेकिन ये जो भव्य आयोजन किया जा रहा है सबके सहयोग से किया जा रहा है। और जो आप कह रहे हो राम जी के जो उनका जो आचरण था, उनका जो विवेक था, उनके मन में उतारने वाली बात, वो हम रामलीला समिति हो चाहे कोई भी समिति हो सिर्फ संदेश दे सकती है लोगों को। लेकिन जो नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं भगवान राम सुधरते नहीं है। नहीं सुधर रहे हैं, क्यों नहीं सुधर रहे हैं? कौन सुधर? भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार है, देश में सरकार है, हर जगह सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और उसके नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, राम का अभी तक मैंने पार्टी का नाम नहीं लिया था, फिर ले लेता हूँ। आप जवाब ले लिया। आपने पार्टी का नाम लिया ना भाई, भाजपा। आपने पहले कांग्रेस बोला। चलो मैं एक सवाल आपसे कर लेता हूँ। जब ये विजयदशमी का दिन होता है, कहते हैं कि अन्याय पर न्याय की जीत, है ना? विधानसभा के चुनाव होते हैं, अलग अलग तरीके से चुनाव होते हैं, जिला पंचायत चुनाव हुआ, ये जीत अन्याय पर जीत थी या न्याय पर जीत थी क्या? कौन सी जीत? अभी जिला पंचायत का चुनाव हुआ, ये अन्याय पर न्याय की जीत थी। जो जिस प्रत्याशी अन्याय के द्वारा हुआ कि न्याय के द्वारा? अखिलेश जी आप बोलने नहीं देते। जिस प्रत्याशी का जनता को सबसे बढ़िया लगा कि ये हमारे शहर का, हमारे क्षेत्र का विकास कर सके, उसको जनता ने वोट दिया और वो चुन के आया जिला पंचायत में। ये ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के हैं तो यही कहेंगे, लेकिन मेरी आदत है, मैं कह रहा हूँ कि ये जो है सच में, ये जो जिला पंचायत चुनाव हुआ उसमें सच में वो अन्याय पर न्याय की जीत है या क्या है? वो नहीं, जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा चुन के आए हुए हैं, तो उसमें न्याय और अन्याय तो कुछ रहा ही नहीं। इतना तो सच बोल ही देना चाहिए कम से कम कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और आपने बात कही नेताओं की, मंच पे हमारे लिए नेता नहीं है जी, हमारे लिए दानदाता हैं। सब जो हमने बुला रखे हैं लोग हमारे दानदाता हैं, उनसे ही रामलीला होती है और उन्हें ही बुलाते हैं। हम मंच पे सबको बुलाते हैं जो हमारे दानदाता हैं, तो हमारे लिए कोई नेता वाली कोई बात नहीं है, हम तो सिर्फ दानदाता हैं हमारे लिए में। अच्छी बात है कि ये दानदाता हमेशा बने रहे। सर क्या कहना चाहेंगे? ये जो हमारी प्रचलित रामलीला है, ये ना राजनीतिक मंच है ना कोई हम लेके चलते हैं। इसमें जो हमारा है ये युवा और बुजुर्ग जोन से सब मिलजुल के सामंजस्य बना के ये एक संदेश देना चाहते हैं। ना हम पॉलिटिकल किसी से, मैं भी किसी पॉलिटिकल से नहीं रखता, कोई पॉलिटिकल नहीं लाते हम इसमें, इसलिए यही देना चाहते हैं। हम संदेश ही दे सकते हैं लोगों को। उसमें से कहावत है, कथा करते हैं भगवान की जिस टाइम
मैं कथा कर रहा हूँ, उसमें 10,000 आदमी, अगर जो उसमें 2 भी सुधर गए तो मेरी कथा सफल हो गई। डिपेंड करता है कि किसकी कितनी पात्रता है। क्यों सर, पात्रता किसकी कितनी है? बिल्कुल, वो उसके ऊपर है ना। हमारा संदेश देना है, हम अपने आप को, सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा, तब हम दूसरे को सुधार सकते हैं। ये आपकी बात बढ़िया लगी कि 1000 लोग बैठे हैं और 1000 लोगों में से 2 लोगों का भी जीवन सुधर गया, तो कार्यक्रम सफल रहा। और हमारी सफलता आप लोगों से है, इस पब्लिक से है, दूसरों से। हमारा कुछ नहीं, हम जो आयोजन करते हैं हम अपने बलबूते पर नहीं, हम तो संभाल ही सकते हैं। आप लोगों का सहयोग, पुलिस प्रशासन का सहयोग, पब्लिक का सहयोग, दानदाताओं का सहयोग, उनका संयोज्य बन के ये जो पंजा है 1 2 3 4 5, ये एक भी कट जाए तो अधूरा रहता है। सब तरह का इसमें चाहिए, अगर जो तभी हम उस पंजे को बना सकते हैं, मजबूती दे सकते हैं। आपने बिल्कुल सही मेंटेन कर लिया। रुख जो है कहीं और मुड़ गया, एक सुधर जाए तो भी ठीक है, वो अलग बात है। नेता सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे, विचार करके अपने आप को आत्मसात करके उसमें अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे नहीं लाएंगे, वो बात की बात है। लेकिन दानदाता महत्वपूर्ण है। हाँ? आपको आधे तो आपको देख के हम सुधर जाते हैं, 2 लोग बस सब सुधर जाते हैं। आपका जो संदेश और जो चैनल चलता है, कहीं ना कहीं हर एक को जो करने वाला गलत तो उसको चोट पहुंचा के एक बार आत्मा उसकी जगोड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं आप जैसे जो ये हैं समाज सेवी हैं, आप पत्रकार भी हैं, समाज सेवी भी हैं, हर तरह से हैं। आपका सुधार, शहर का सुधार, देश का सुधार, अमर का सुधार। चलिए, मतलब हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अगर आप पूरी दुनिया नहीं बदल सकते, मैं कह रहा हूँ खुद को बदल लीजिए, और हर कोई अगर अपने आप को बदल देगा तो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया बदल जाएगी। अखिलेश जी, आज वैसे आप हर जगह है ना, कुछ ना कुछ छोड़ कर जाते हैं कि आदमी सोचता ही रह जाता है, लेकिन आज ऐसा नहीं करना चाहिए। विजयदशमी पर मैंने बिल्कुल बहुत कोई आ रहे हैं तो वो आज यहाँ पर प्रभु श्री राम की शरण में आ रहे हैं। ये अच्छी बात मैंने कहा, देखो अंत में मैं भी हाँ, यहाँ पर जज साहब भी आए थे, न्यायाधीश भी आए, पूरे परिवार के साथ आए। मूर्तियों अपने क्या नाम है, प्रभु श्री राम की आरती करना है। वो कल भी रामलीला देखने आए थे, तो मैंने वहाँ पर भी उनको कहा था कि इनकी कोर्ट में लोग बाग खड़े रहते हैं, आज ये प्रभु श्री राम की कोर्ट में आए हैं। यहाँ पर तो न्याय प्रभु श्री राम का कोर्ट ही ऐसा है, और मैं कह रहा हूँ न्यायालय वही है असलियत। अगर हम न्यायालय की बात करें तो वहाँ जाइए, और मैं समझता हूँ कि वहाँ जाकर के आपको न्याय करना पड़ेगा। हमारे यहाँ हर साल सेल टैक्स कमिश्नर हैं आगरा के, वो स्पेशल 2 दिन निकाल के 3 दिन निकाल के हमारी इस रामलीला को मंचन देखने आते हैं। आज कल मेरे यहाँ ऑस्ट्रेलिया से मेरी वो आई हुई है बिटिया, वो स्पेशल इस रामलीला को बच्चों को दिखाने लाई है कि क्या चरित्र है, कितने वो है। ये जो आपने मैं एक सवाल एक्चुअली दूसरा, सर प्लीज़ आप आ जाएं, एक सवाल मैं ज़रूर करूंगा। अभी एक फिल्म का अभी ट्रेलर जल्दी रिलीज़ हुआ है, जिसका नाम है आदि पुरुष। आप लोगों ने शायद देखी होगी, अभी हाल ही में हुई है जी। अभी राकेश जी बात करेंगे। तो आप लोगों ने ट्रेलर, वो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, वो ट्रेलर आप लोगों ने देखा या नहीं देखा? मैंने तो देखा नहीं है, राकेश जी ने देखा है। आप राकेश जी से सवाल। मैंने सिर्फ उसका प्रोमो देखा है। प्रभास जो है वो आज लाल किला वाली रामलीला पे भी पुतला ध्यान में थे। थोड़ा सा उजाले में चलते हैं, मैं समझता हूँ थोड़ा सा सही हो जाएगा। 1 सेकंड, बस 2 मिनट की बात। और ये वो बात है जो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जब विजयदशमी, जब हम दशहरा मना रहे हैं, रामलीला का मंचन कर रहे हैं, राम जी का चरित्र हम दिखा रहे हैं, हम हनुमान जी के चरित्र दिखा रहे हैं, और हम चरित्र से कहीं ना कहीं सीखने का प्रयास करते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि जो आपने टीजर देखा, टीजर देख करके क्या समझ में आया? देखो, पूरी पिक्चर देख के ही समझ में आएगा उन्होंने कितना चेंज किया है। वैसे तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि राम सिर्फ 2 अक्षर का प्यारा नाम, मात्र 2 अक्षर में ही पूरा जीवन की रचना इसी 2 अक्षर में है। अगर कोई व्यक्ति इस 2 अक्षर के नाम से ही सीख लेना, उसका जीवन सफल हो जाता है। उसके अंदर हमने जो रामायण आज से बचपन से अब तक देखी है, उसी में एक ही ये चीज़ दिखाई गई है कि सत्कर्म करते रहो और पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। जब सीता माता का हरण हुआ तो उनको जंग भी लड़नी पड़ी। तो कहने का मतलब है कि सत्कर्म भी करो, पुरुषार्थ भी करो, तब जाके आपका जीवन सफल होता है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सत्कर्म करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान श्री राम जी हैं, श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, क्योंकि मर्यादाओं में रह करके पुरुषों में सबसे उत्तम अगर कोई है तो श्री राम जी हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो टीजर आप लोगों ने शायद देखा नहीं, अगर देखा होता तो शायद उस पर मैं खुल के चर्चा करता। टीजर में क्या है, एक पोस्टर इनका राम जी का एक कैरेक्टर का एक फोटो हमने देखा है सिर्फ, और आज सिर्फ मैं टीवी पे दिन में समाचार देख रहा था तो उसमें ये आया कि लाल किले का जो दशहरे का मेला है उसमें प्रभास जी जो है उसमें विशेष रूप से आने वाले हैं राम की भूमिका में। राम की भूमिका में विशेष तौर पर आने वाले हैं। अन्य लोगों से बात करेंगे जिन लोगों ने टीजर देखा है, ये आपको हम बताएंगे कि आखिर उस टीजर के पीछे की कहानी क्या है। क्योंकि जिस तरीके से बाइकॉट बॉलीवुड चल रहा है, वो कहीं ना कहीं साउथ तक न चला जाए,
और साउथ वालों को सजेशन लोग दे रहे हैं कि भाई ये बॉलीवुड में मत आओ वरना करियर खराब हो जाएगा। इसको लेकर के और भी लोगों से चर्चा करूंगा। विजयादशमी आपने टीजर तो नहीं देखा होगा? आदिपुरुष का टीचर नहीं देखा होगा, कोई बात नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो विजयादशमी होता है, चूँकि उधर नेताजी खड़े हैं, समाज सेवी है, नेता समाज सेवी होते हैं, मैं ये बात कह रहा हूँ। समाज सेवी भी नेता हो सकते हैं, दोनों बातें हो सकती हैं, लीडर होता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो विजयादशमी होती है, जब इस दिन हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, श्रवण मनन करते हैं, उसके बाद नेताओं के अंदर कुछ बदलाव होता है या नहीं होता? कुछ अब नेताओं का तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ। मैं तो अपना कह सकता हूँ और पब्लिक का कह सकता हूँ। आम आदमी के विचार थोड़े बहुत तो बदलते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ, और इसीलिए वो लोग रामलीला देखने आते हैं और ये सोचते हैं कि भाई हम इस पे चलें, भले ही वो पूरा ना चल पाए, थोड़ा बहुत चलें, लेकिन कुछ ना कुछ वो उससे लेके जाते हैं। नेताओं के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इंसान का मतलब मैं सीधे आम जनता सही पथ पर चलती है। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क, बहुत से लोगों से बात करेंगे, आपको जो भी कुछ घटनाक्रम होगी वो आपको दिखाते रहेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर। आप देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।